दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भिंडी के जो मंडी भाव होते हैं वो हमेशा काफ़ी अच्छे खासे बने रहते हैं। ऐसा काफ़ी कम देखा जाता है कि भिंडी के मंडी भाव डाउन आ गए हों या 10 रुपए से कम मंडी भाव तो आपको इसके कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। चाहे आप इसकी खेती किसी भी सीजन में कर लो और किसी भी महीने में, कभी भी इसके मंडी भाव इतने ज़्यादा नहीं आते हैं जितने बाकी सब्जियों के आ जाते हैं। एवरेज जो मंडी भाव होते हैं इसके, ये 15, 20, 25 रुपए के हमेशा चलते रहते हैं। और अगर आप इसकी बुआई सही सीजन में कर देते हैं तो आपको इसके मंडी भाव और भी ज़्यादा यानी कि 40, 50, 60 रुपए तक भी मिल जाते हैं। कहने का मतलब है बाकी सब्जियों से इसके जो मंडी भाव होते हैं वो काफ़ी अच्छे खासे मिलते रहते हैं। और अगर सही सीजन में, सीजन के सही समय पर अगर आपकी भिंडी की बुआई हो जाती है तो काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा भिंडी की फसल आपको दे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसानों को सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली भिंडी की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। भिंडी की बुआई साल भर में कौन कौन से महीने में आप कर सकते हैं और कौन से महीने की कितनी तारीख तक लगाने पर आपको भिंडी के सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। सर्दियों में इसकी अगेती खेती हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर हम करें तो कौन सी विधि से हमें करने पर सबसे ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है, और भिंडी की बुआई करने का सही तरीका कौन सा है। उन्नतशील किस्मों के बारे में भी बात करेंगे, खाद, उर्वरक और बेसल डोज के बारे में। तो दोस्तों, भिंडी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भिंडी की बुआई करने का सही समय कौन सा है, यानी कि 12 महीने में आप कौन कौन से महीने में इसकी खेती कर सकते हैं। तो भाई, साल के 2-3 महीने अगर निकाल दिए जाएं तो बाकी के किसी भी महीने में आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं। यानी कि जो गर्मियों के महीने होते हैं 2, 2.5 या 3 महीने, उनमें आप बुआई करने से पहले थोड़ा सोचें। यानी कि अप्रैल और मई 2 महीने तो ये हो गए, और उसके बाद में 15 मार्च या 20 मार्च के बाद में इसकी बुआई आपको थोड़ी सी देखकर या सोच समझ के करनी चाहिए। और उसके बाद में आधा जून आप ले लीजिए, यानी कि 15-20 जून तक भी आपको इसकी बुआई कम से कम, या क्लाइमेट अपना टेम्परेचर या मानसून को देख के इसकी बुआई करनी चाहिए। ये जो समय है ये मैंने आपको बताया है, इसमें आपको जो भिंडी की बुआई है वो कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं उसमें ठीक से ग्रो नहीं कर पाती है, या खराब भी हो जाती है, आपकी भिंडी जल के निकल जाती है। तो ऐसे समय में आपको इसकी बुआई नहीं करनी है। बाकी 12 महीने में कभी भी आप इसकी अगर बुआई करते हैं तो अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव आपको देकर जा सकती है। उसके बाद में मतलब 15 जून के बाद में जुलाई महीने में और अगस्त महीने में कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और उसके बाद में सितंबर और अक्टूबर माह में भी काफ़ी किसान भाई इसकी खेती करते हैं। सितंबर और 15 अक्टूबर से पहले पहले अगर आप इसकी बुआई कर लेते हैं तब भी आपका उत्पादन थोड़ा सा कम निकलता है, लेकिन मंडी भाव आपको काफ़ी शानदार देके जा सकती है। भिंडी की फसल सितंबर माह में लगाएगी भिंडी, और उसके बाद में अक्टूबर के पहले सप्ताह तक मान के चलिए, आप पहले सप्ताह तक अगर लगा लेते हैं तब भी आपका प्रॉफिट काफ़ी शानदार निकल के आ जाता है। लेकिन भाई, अगर 10-12 अक्टूबर के बाद में अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो उत्पादन तो आपको मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद में पाले वगैरह गिरने शुरू हो जाते हैं, टेम्परेचर काफ़ी डाउन आ जाते हैं, तो काफ़ी ठंड में जो है रोग वगैरह भी ज़्यादा आते हैं और उत्पादन भी आपको लंबे समय तक नहीं मिल पाता है। तो इसकी खेती करने का जो सही सीजन है, फिलहाल की बात की जाए तो सितंबर माह में जिन किसान भाइयों ने इसकी खेती कर ली है तो उनको तो मैया मानो कि काफ़ी गजब के और काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिलने वाले हैं। और जो किसान भाई इसकी खेती अक्टूबर माह में करना चाहें तो पहले सप्ताह तक इसकी बुआई अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है, 10 अक्टूबर आप मैक्सिमम मान के चलिए। इसके बाद में आप अगर खेती कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे एरिया में है जहाँ पर जो है ठंड वगैरह लेट पड़नी शुरू होती है या पाले वगैरह कम गिरते हैं, तो वहाँ पर तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उत्तर भारत में हैं तो आपको 10 अक्टूबर के बाद में इसकी खेती करने से थोड़ा सोचना चाहिए, या कम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस समय के दौरान जिन किसान भाइयों ने दोस्तों भिंडी की खेती कर ली तो उनको इसके मंडी भाव 40, 50, 60, 70 रुपए तक आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि इस समय पर लगाई गई भिंडी जिस समय पे दोस्तों आपकी मार्केट में जाएगी, उस समय पर बाकी किसान भाइयों ने जो जुलाई अगस्त में भिंडी लगाई है उनका उत्पादन काफ़ी कम हो जाएगा, और उसके बाद में मंडियों में माल जो है इसका काफ़ी आना कम हो जाएगा, और आपको इसके मंडी भाव काफ़ी शानदार मिल सकते हैं, और उत्पादन भी ठीक ठाक मिल जाएगा, एवरेज उत्पादन मिल जाएगा। ज़्यादा उत्पादन के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि समय काफ़ी कम आगे। लेकिन दोस्तों, आपके पास आगे भी काफ़ी अच्छा टाइम है भिंडी की खेती से ज़बरदस्त मंडी भाव लेने के लिए। आप इसकी खेती नवंबर के आखिरी सप्ताह से
पूरे दिसंबर माह में कभी भी कर सकते हैं। यह समय ऐसा है, इसमें अगर आप भिंडी की बुआई कर देंगे तो जिस समय पे आपकी भिंडी मार्केट में जाएगी उस समय पे भिंडी के जबरदस्त मंडी भाव आपको मिलेंगे, क्योंकि आपकी भिंडी सबसे अगेती होगी। फरवरी के पहले सप्ताह तक या फरवरी के मध्य तक भिंडी आपकी मार्केट में होगी और उस समय पे भिंडी के 65-70 रुपए के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाएंगे। तो अभी अगर आपने सितंबर में भिंडी की बुआई नहीं की है और अक्टूबर भी मतलब निकल चुका है, जो समय था अक्टूबर में लगाने का वो भी निकल चुका है, फिर भी अगर आप भिंडी की खेती करना चाहें तो नवंबर के आखिरी सप्ताह में करें या फिर 15 से 20 दिसंबर से पहले पहले आप भिंडी की बुआई कर लें। जबरदस्त मुनाफा आपको देके जाएगी भिंडी। और उसके बाद में फरवरी माह में तो आप ओपन फील्ड में इसकी खेती कर ही सकते हैं, फरवरी और मार्च माह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई नवंबर और दिसंबर में इसकी खेती करना चाहिए, उसको क्या करना है, किस तरीके से करनी है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और बुआई का सही तरीका कौन सा है, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। दोस्तों, भिंडी की बुआई करने से पहले आपको कुछ सावधानियां हैं वो जरूर रखनी है, वरना आपको भिंडी की खेती से अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा और ना ही आपकी भिंडी की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। तो इसके लिए अगर आप इसकी खेती सर्दियों में कर रहे हैं, यानी कि गर्मियों के लिए अगर आप इसकी अगेती खेती कर रहे हैं, नवंबर के आखिरी सप्ताह या फिर दिसंबर में आप अगर भिंडी की बुआई कर रहे हैं, तो आपको इसकी खेती सिंपल और साधारण विधि से तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको आपको सर्दियों से बचाने के लिए लोटनल यानी कि क्रॉप कवर भी आपको लगाना पड़ेगा। और अगर क्रॉप कवर आप लगाएंगे तो सिंपल और साधारण विधि से इसकी खेती ना करके बेड बनाकर अगर आप इसकी खेती करेंगे तो उसके बाद में क्रॉप कवर लगाने में भी आसानी होगी और उत्पादन भी आपका काफी शानदार आपको निकलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आपकी जमीन खाली हो गई है और अगर आप नवंबर और दिसंबर में इसकी खेती करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक गहरी जुताई अभी से कर देनी है अगर आपके खेत खाली हो चुके हैं तो। वरना अगर खाली होने वाले हैं तो जैसे ही खेत खाली हो जाए तो अपनी एक गहरी जुताई करके और जमीन को खाली छोड़ दें। गहरी जुताई भिंडी की खेती के लिए, बाकी मैं हर सब्जी में आपको बताता हूं, हर फसल में गहरी जुताई करना काफ़ी अति आवश्यक होता है, लेकिन दोस्तों भिंडी की खेती के लिए गहरी जुताई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि भिंडी की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहराई में जाती हैं और अगर आप गहरी जुताई यानी कि डीपली प्लाउइंग नहीं करेंगे तो जड़ें जो है वो ठीक से गहराई में नहीं जा पाएंगी, प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा और भिंडी का उत्पादन जो है आपका काफ़ी ज़्यादा डाउन रह जाएगा। तो इसके लिए अगर आप भिंडी की खेती साल में किसी भी महीने में करें, गहरी जुताई भिंडी की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और भिंडी की फसल में फफूंद जनित रोगों का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि जड़ों से संबंधित जो फंगस है उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है। आपने देखा भी होगा, चाहे किसी भी सीजन में आप भिंडी लगा लो, काली जड़ होकर और भिंडी के प्लांट काफ़ी ज़्यादा निकल जाते हैं या खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए भी जो आप गहरी जुताई करेंगे तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छे से काम करेगी, यानी कि जो फंगस जनित रोगों का प्रकोप है वो भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो जब भी आप भिंडी की खेती करें, लगभग 15 से 20 दिन पहले डीपली प्लाउइंग करके और खेत को खाली छोड़ देंगे, तो ये जो समस्याएं हैं वो आपको कम से कम देखने को मिलेंगी। उसके बाद में दोस्तों, जब आप भिंडी की बुआई की तैयारियां शुरू करें, उससे पहले 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद आप बिछा दें अपने पूरे खेत में। ये खाद भी आपको भिंडी की फसल में, अगर नवंबर दिसंबर में आप भिंडी लगा रहे हो तो ये डालना भी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी भिंडी की फसल काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, लंबे समय तक आपको उत्पादन लेना है। क्योंकि सर्दियों में अगर आप इसकी खेती कर रहे हो तो 15 से 20 दिन तो आपकी भिंडी में एक्स्ट्रा टाइम वैसे ही लग जाएगा, क्योंकि अगेती खेती करेंगे तो सर्दियों में इसको ग्रो होने में 15-20 दिन का समय एक्स्ट्रा लग जाता है। उसके बाद में काफ़ी लंबे समय तक ये आपको उत्पादन देती रहेगी। तो आपको उत्पादन लंबे समय तक मिले और अच्छा उत्पादन मिले, प्लांट आपके हेल्दी और स्वस्थ रहें, इसके लिए आप जो है गोबर की सड़ी हुई खाद अच्छी मात्रा में जरूर डालें। 4 से 5 ट्राली मैंने 1 एकड़ के हिसाब से बताइए, ये आप डाल दीजिए। उसके बाद में 2 कल्टीवेशन कर दीजिए, एक हेरो से और एक रोटावेटर से। ये कल्टीवेशन करने के बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले रासायनिक खाद उर्वरकों के बेसल डोज आप जरूर डालें। इसके लिए 40 से 50 केजी आप यहां पर डीएपी काम में लें, 25 से 30 केजी आप यहां पर म्यूरेट ऑफ पोटाश काम में ले लीजिएगा और यहां पर 20 से 25 केजी आप जो है यूरिया काम में जरूर ले लें। इन सभी खादों का अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके और आखिरी कल्टीवेशन से पहले अपने खेत में बिखेर कर और आखिरी कल्टीवेशन कर दें। आखिरी कल्टीवेशन हमेशा हेरो से करें और आखिरी कल्टीवेशन से पहले यह भी सुनिश्चित कर लें, क्योंकि आखिरी कल्टीवेशन करने के बाद में सीधे आपको बेड बनाने हैं। बेड बनाकर ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आपको भिंडी की खेती करनी है। तो बेड बनाने के लिए आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको यह देख लेना है कि मिट्टी आपकी एकदम भुरभुरी हुई है या नहीं हुई है। मिट्टी को या खेत को एकदम
अच्छी तरह से आपको तैयार कर लेना है। ना तो मिट्टी ज़्यादा गीली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा डलिया होनी चाहिए। मिट्टी के अंदर गीली मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप बेड बनाएं किसी भी फसल के लिए तो मिट्टी बिल्कुल भी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आप चने की बुआई कर रहे हैं, यानी कि चने की खेती करने के लिए जिस तरह की मिट्टी की हमें आवश्यकता होती है उसी तरह की कुछ मिट्टी होनी चाहिए आपकी। यानी कि जब आप बेड बनाए तो एकदम भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। इस तरह से मिट्टी के लड्डू बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए। जब अगर लड्डू बन रहे हैं मिट्टी के तो और आपको मिट्टी को सुखाना है और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करना है और उसके बाद में आपको 3-3 फीट की दूरी पर बेड बनाने हैं। बेड बनाते समय आपको ज़्यादा स्पेस रखने की जरूरत नहीं है। 3 फीट से ज़्यादा स्पेस आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। और अगर ट्रैक्टर से बेड राइजर या बेड मेकर से बेड बना रहे हैं तो 3-3 फीट की दूरी पे ही आपके बेड बनेंगे। इस तरह से आपको बेड बनाने हैं और उसके बाद में भिंडी के बीजों की आपको बुआई करनी है। बेड के ऊपर छिड़काव विधि से भिंडी के बीजों की बुआई करें और उसके बाद में मिट्टी के अंदर उनको मिक्स करके और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से सिंचाई करें। उसके बाद में दोस्तों अगर आप इसकी खेती बेड बना के कर रहे हैं और उसके बाद उस पर अगर आप सीड शोविंग करना चाहें तो सीड शोविंग आपको हाथ से करनी पड़ेगी। यानी कि चौबना है बीज को, एक एक बीज को आपको लगाना पड़ेगा। इसमें आपका थोड़ा सा लेबर कॉस्ट हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन आपको बीजों को हाथ से ही लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सिंपल और साधारण विधि से इसकी खेती करते हैं तो हम हल वगैरह से इसकी बुआई करवा देते हैं या फिर हम जो है कल की सीड ड्रिल आती है उससे भी भिंडी की बुआई हो जाती है। लेकिन अगर बेड बनाकर इसकी खेती हम कर रहे हैं तो मैनुअली हाथ से आपको इसकी बीजों की बुआई करनी पड़ेगी। और बीजों की बुआई करने के बाद में अगर नवंबर दिसंबर में बीजों की बुआई कर रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से सिंचाई करके और लो टनल से आपको कवर कर देना है। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, सर्दियों में किसी भी तरह की सब्जियों की फसल लगाते हैं तो जो है बीजों की बुआई करने के 3 से 4 दिन बाद में लो टनल लगाते हैं। तो भाई ऐसा अगर आप करेंगे तो भिंडी या किसी भी तरह की बीज है आपके जर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं या जर्मिनेशन आपका खराब भी हो सकता है, बीज आपके काफ़ी ज़्यादा खराब भी हो सकते हैं। जिस दिन आप बीजों की बुआई करें और जिस दिन आपने सिंचाई कर दी है, जैसे आज बीजों की बुआई कर दी, आज ही आपने सिंचाई कर दी, तो आज ही आपको लो टनल से उनको कवर करना है ना। जिस दिन आपने बीजों की बुआई की उसी दिन टेम्परेचर काफ़ी डाउन आ गए तो आपके काफ़ी ज़्यादा बीज खराब हो सकते हैं। इस तरह से आपको बीजों की बुआई करके और लो टनल से उनको कवर कर देना है और समय समय पर सिंचाई करते रहना है। और अगर आप फरवरी में इनकी खेती कर रहे हैं, जनवरी के आखिरी सप्ताह में कर सकते हैं, या तो आप भिंडी की अगर अगेती खेती करना चाहें और लो टनल का खर्चा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जनवरी के आखिरी सप्ताह तक ओपन फील्ड में भिंडी की बुआई कर सकते हैं या फिर फरवरी माह में कर सकते हैं। तो जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फिर फरवरी में ओपन फील्ड में खेती कर रहे हैं तो आप बताई गई खाद उर्वरक सारे डाल के और आखिरी कल्टीवेशन करके सीड ड्रिल या फिर देसी हल से इसकी बुआई जो है वो करवा सकते हैं। और स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंपल और साधारण विधि से आप इसकी खेती करके एक अच्छा प्रॉफिट भिंडी की फसल से ले सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं भिंडी की टॉप वैरायटियों के बारे में। तो यहां पर मैं आपको 4-5 वैरायटियां बता रहा हूं, जो भी आपको अपने एरिया में मिल जाए उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जिनमें से नंबर 1 पर है एडवांटा की राधिका वैरायटी। ये सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छी वैरायटी है। उत्पादन भी इसका काफी शानदार निकलता है और उत्पादन की क्वालिटी भी इसकी आपको काफी शानदार मिल जाएगी। तो अगर आपको राधिका मिल जाए तो इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों अगली जो वैरायटी है वो है नुमेंस कंपनी की सिंघम वैरायटी। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। और तीसरे नंबर पर भी जो है नुमेंस की ही सम्राट वैरायटी है, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। और अगली जो वैरायटी है वो है सीजंटा की OH 102 वैरायटी। यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में माहिको की जो है 10 नंबर वैरायटी आती है, यह भी काफी अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 4-5 वैरायटी है, जो भी आपको अपने एरिया में मिल जाए उन वैरायटियों को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको एडवांटा की राधिका नहीं मिलती है तो उसकी जगह आप एडवांटा की ही नाव्या वैरायटी आती है, इसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपको राधिका नहीं मिल रही है, लेकिन अगर मिल जाए तो आपको राधिका का ही चयन करना है, क्योंकि एडवांटा की जो राधिका वैरायटी है ये सबसे बेस्ट और सबसे पॉपुलर वैरायटी है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने ऑप्शनली आपको दूसरी वैरायटी बताई है, जो नाव्या वैरायटी बताई है, ये आपको तभी काम में लेनी है जब आपको राधिका नहीं मिलती है और आप एडवांटा का सीड काम में लेना चाहें तो इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी भिंडी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।